दो तीन मुद्दों पर बात करनी है। अक्सर विदेशी टीमें जब इंडिया में आती हैं तो अक्सर वो इंडिया को घर में हरा देती हैं। क्या वजह है? क्या उनके स्पिनर इतने मजबूत हैं जो भारतीय बल्लेबाज इतने खेल नहीं सकते? क्या भारत में पहले जैसे बल्लेबाज नहीं है इसमें खेलने वाले? क्या वजह रही इस चीज़ पे? और आगे हम कुछ बात करेंगे रोहित शर्मा के फॉर्म पर। रोहित शर्मा के ऊपर भी कुछ किसी ने कमेंट करा है, अगर रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। अब मैं जानता हूँ उसने किसने किया है और क्यों कहा है, ये मैं जानता हूँ। किसने कहा है, ये कमेंट करा है और क्यों कहा है, ये भी मुझे पता है। इस पर मसला ये नहीं है, फिर मसला अभी और बाद में करेंगे, इससे पीछे भी। और बात करेंगे हम बांग्लादेश के। आईसीसी ने अल्टीमेटम दे दिया उसको लास्ट डेट बता दी है, वो डेट मैं आपको बताता हूँ। और हम कुछ बात करेंगे गौतम गंभीर के टेस्ट कोचिंग के बारे में। उसने अब तक क्या जीता और क्या हासिल किया, क्या हरा, इस बारे में कुछ बात करेंगे। तो बात करते हैं शुरुआत से। जब भी अक्सर विदेशी टीमें भारत में आती हैं वो अपने स्पिन के दम पर, जो कि इंडिया में एक स्पिन ट्रैप होता है, स्पिन ट्रैक में इंडिया को फंसा देते हैं। ऐसे ही इंडिया के पास भी स्पिनर, अच्छे स्पिनर होते हैं। हरभजन सिंह है, अनिल कुंबले है और रविचंद्र अश्विन है। स्पिनर भारत के पास अच्छे हैं, लेकिन जो अपने यंग स्पिनर को लेकर आते हैं वो भारतीय बल्लेबाजों को ऐसे परेशान कर देते हैं जैसे वो अपने घर में खेल रहे हो। यार इतने अच्छे बल्ले करते हैं वो, इंडिया ऐसे नहीं कर पाती। क्या वजह है? क्या भारतीय कोच या कप्तान अपने टैक्टिक पे काम नहीं कर पा रहे हैं? ये देख, हर कप्तान की अलग अलग टैक्टिक होती है, हर कोच की भी अलग अलग टैक्टिक होती है। अब गौतम गंभीर की क्या टैक्टिक है, सुमन की क्या है, इसमें कुछ देखना पड़ेगा, इनको करना चाहिए। हालांकि थोड़ा पीछे चलते हैं हम। न्यूजीलैंड पहले यहाँ पर आई थी, इंडिया में 3 टेस्ट खेलने के लिए आई थी। तो टीम इंडिया पहला मैच हुआ था बेंगलोर में। टीम इंडिया की पहली पारी ओनली 46 रन पर ऑल आउट हो गई। 46, घर में 46 रन पर ऑल आउट हो गई। ये इस मैच को भी न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत लिया था, 8 विकेट से। फिर दूसरा टेस्ट मैच खेला गया पूना में, उस मैच को 116 रन जीता, 116 रन से। मतलब 2 टेस्ट 2-0 से श्रृंखला जीत ली, प्रणाम कर ली। ये पहली बार हुआ है। और तीसरा टेस्ट मैच मुंबई में, उसको 25 रन से जीता। उनके स्पिनर जितेंद्र पटेल ने 11 विकेट ली थी उस मैच में। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब न्यूजीलैंड भारत में हराकर क्लीन स्वीप किया है 3-0 से। ये पहली बार हुआ है इतिहास में, पहले कभी आज तक हुआ नहीं। हाँ नहीं, 2 बार 2-0 से जीता है, लेकिन 3-0 पहली बार हुआ है। ये 3 टेस्ट में 3-0 से हार गए। पहला टेस्ट में हार गए। दूसरा टेस्ट में गुवाहाटी में खेला गया था, बरसीपारा स्टेडियम में। वहां पे लास्ट जो इंडिया की इनिंग थी उसमें इसको अपने घर में 200 रन नहीं बना पा रही टीम इंडिया, तो क्या कर पाएगी? क्या विदेशों में क्या कर पाएगी? जो विदेशी खिलाड़ी इंडिया में आते हैं, अच्छा रन बना के जाते हैं, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे रन बना के जाते हैं। और जब इंडिया बाहर जाती है तो बल्लेबाज को बोलते हैं यार उधर फास्ट पिच है, वहां पे खेलना उतना आसान नहीं है, उधर इतना आसान नहीं है। और बॉलिंग तो चलो, बॉलिंग तो ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग वहां पे इंडिया की नहीं चल पाती। उनके बैट्समैन यहाँ पे खूब अच्छे रन बनाते हैं, अच्छे विकेट लेते हैं, बॉलर स्पिनर अच्छे करते हैं। रोहित शर्मा भारत के वो कप्तान है जो सबसे पहले कप्तान थे MS धोनी, जिसने भारत को 3 ICC ट्रॉफी जिताई है, 3। उसके बाद रोहित शर्मा कप्तान है जिन्होंने 2 ICC ट्रॉफी जिताई है। हालांकि कप्तान तो पहले भी थे, ऐसा नहीं पहले कप्तान नहीं थे, इंडिया का पहले भी कप्तान थे, उन्होंने अच्छी कप्तानी की, लेकिन अंत में रिजल्ट मैटर करता है। क्योंकि जब तक ट्रॉफी नहीं आएगी, जब तक कोई जानेगा नहीं कप्तान कितने बड़ा हो, रन भी कितने बड़ा हो, जब तक वो कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीती जाएगी, जब तक उसका नाम याद इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। पहले वर्ल्ड कप जिताया था कपिल देव ने 1983 में, आज तक जानते हैं कपिल देव को। पहले भी और भी कप्तान थे, लेकिन ICC का जो टाइटल जीता था कपिल देव ने। अच्छा, उसके बाद जो भारत ने दूसरा टाइटल जीता था उस MS धोनी कप्तान ने 2011 में जीता था। ये दूसरा वर्ल्ड कप, ओनली आज तक भारत 2 ही वर्ल्ड कप जीत पाया है, 2011 में जीता था। और ये जो T20 वर्ल्ड कप धोनी कप्तान जीता तो 2007 में जीता था। उस बाद उन्होंने एक 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, 2017 में वो फाइनल पहुंचे लेकिन पाकिस्तान से हार गए। मतलब 3 टाइटल MS धोनी जिताए हैं। उसके बाद जो टाइटल जिताए हैं वो रोहित शर्मा ने जिताए हैं।
रोहित शर्मा ने 2 टाइटल जीता है। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जिताया था, वेस्ट इंडीज में हुआ था। उसके बाद 5-6 महीने बाद जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान उसका होस्ट था, उसको भी इंडिया ने जीता। मतलब 2 ट्रॉफी ये जीता चुका है। उसके बाद भी उसको कप्तान से सैक कर दिया गया, और वही लोग हैं जो उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अब ज्यादा कहूंगा तो फिर अब भैंस क्या, मैं क्या ही कहूँ। और बात करते हैं और आगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत आने से मना कर दिया है, तो आईसीसी ने उसको लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। उनको कह दिया अगर 20 तारीख को इंडिया में आएंगे खेलने तो ठीक, नहीं उसकी जगह दूसरी टीम को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश ने एक प्रस्ताव भी रखा है। उसने कहा है कि हमारे जो ग्रुप है, एक ग्रुप श्रीलंका में जाएगा, जो श्रीलंका में खेलेगी, वो ऑस्ट्रेलिया वहां जाएगी। उसने कहा हमारा ग्रुप को श्रीलंका के साथ ज्वाइन कर दिया जाए, क्योंकि हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। एक टीम को इंडिया में लेकर जाओ, हमारा ग्रुप, मतलब ग्रुप चेंज करने के लिए बोला। हालांकि आईसीसी ने इसके ऊपर अभी कोई जवाब नहीं दिया है, जवाब दिया ही नहीं है। हालांकि उसने लास्ट टाइम डेट बांग्लादेश को बता दी है, 20 तारीख उसके लास्ट डेट है। अगर 20 तारीख से पहले वो सहमत होते हैं इंडिया आने के लिए, ठीक है, नहीं तो उसकी जगह दूसरी टीम को इन्वाइट किया जाएगा। ये उसने खास कड़े शब्दों में कहा है बीसीसीआई ने। आईसीसी ने कड़े शब्दों में कहा है बात। बीसीसीआई का कोई मतलब नहीं चीज से। गौतम गंभीर जब से टेस्ट क्रिकेट में और वो ओडीआई में और T20 में टीम इंडिया कोचिंग का भार संभाला है, सबसे पहले अच्छा बात करते हैं गौतम गंभीर के टेस्ट और वनडे T20 दोनों के बारे। जब से इसने कार्यभार संभाला है तब से इसने क्या जीता और क्या नहीं जीता। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने जो टेस्ट श्रृंखला खेली थी वो खेली थी बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश घर में आकर खेली थी। 2 टेस्ट है, 2 टेस्ट इन्होंने आसानी जीत लिए। अच्छा, उसके बाद जो बांग्लादेश के बाद गए फिर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 टेस्ट खेले। पहला टेस्ट इंडिया जीता, उसके बाद 1 और 3 जीते ऑस्ट्रेलिया ने। मतलब 3-1 से हम श्रृंखला हार गए ऑस्ट्रेलिया के विदेश में। उसके बाद फिर हम गए इंग्लैंड में 5 टेस्ट थे, वहां पर हम 2-2 पर सीरीज बराबर कर पाए। वहां पे सिराज ने बताया उस टाइम, अगर सिराज लास्ट दिन में उन्होंने जो स्पेल डाला था आधा घंटा, जो गजब बॉलिंग करी थी, उसी की स्पेल की वजह से इंडिया उस ट्रॉफी को ड्रॉ कर पाए, नहीं अन्यथा वो अभी हार जाते। मतलब इनकी नौकरी सिराज ने ही बचाई, गौतम गंभीर और रेन साइड डिस्काटे की। अच्छा, उसके बाद तीसरी श्रृंखला खेली थी इन्होंने, न्यूजीलैंड 3-0 से इंडिया को सफाया कर गए घर में। तीसरी श्रृंखला इसकी। चौथी श्रृंखला थी इसकी वेस्ट इंडीज घर में आया था, तो हल्की टीम, उसको 2 टेस्ट थे वो दोनों जीत लिए। और फिर उसके बाद आई अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इंडिया में खेल गया 2 टेस्ट, वो 2 टेस्ट भी इंडिया हार गया। मतलब अब जब तक घर में इसकी 5 टेस्ट श्रृंखला है। गौतम गंभीर के अंडर में 5 टेस्ट श्रृंखला इंडिया ने खेली हैं, जिनमें से 2 जीती हैं, 2 हारी हैं घर में ही, 1 विदेश में ड्रॉ रही और 1 हारी। मतलब घर में इसका रिजल्ट 0 ही है भाई, बढ़िया टीम के खिलाफ। हालांकि 2 हल्की टीम थी, जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, उनसे जीत लिया। जब तगड़ी टीम आई तब कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, इसने 4 ओडीआई टूर करे इसने, इंडिया ने। पहला टूर किया था श्रीलंका में, 3 वनडे मैच थे, 2-1 से हारे। श्रीलंका 2-1 से जीत गई उस श्रृंखला को। उसके बाद ये गए ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हार गए। उसके बाद अब साउथ अफ्रीका इंडिया में आया था, तो वहां से जीत गए। वहां पे विराट कोहली जिताया। विराट कोहली ने तीनों मैचों में, पहले 2 मैचों में 200, लास्ट में 83 बनाए थे करके इंडिया उस मैच को जीत गया था, श्रृंखला को 2-1 से। और जो अब अभी कल परसों क्या कल ही तो हुआ है, 2-1 से मात खा गए है। मतलब अब तक इसका रिजल्ट इसने कुछ अभी तक जीता नहीं है। हालांकि एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक क्लेम करते हैं। उस टाइम में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, उस टाइम जो हमें 2024 में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप साउथ जीता था, 12 बड़ों से फाइनल हुआ था। उसके 6 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी थी पाकिस्तान में। उस बार कोच थे राहुल द्रविड़ और कप्तान थे रोहित शर्मा। हालांकि जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता तो उसके बाद पीरियड रहता, टाइम पीरियड वो खत्म हो गया था, तो द्रविड़ इसकी एंट्री हुई थी, फिर गौतम गंभीर की एंट्री हुई। क्योंकि टीम का सेटअप वही था, कोच
ये बन गए गौतम गंभीर, कप्तान राहुल द्रविड़ थे, कप्तान रोहित शर्मा थे। उसी टीम का सेटअप ने वो टीम वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो ये बात कप्तान रोहित शर्मा ने भी कही है कि उसी को सुना जाता है उस कोच को। तो आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।